जी भी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आप इस प्रकार से एक लैंप बना सकते हैं और आपकी लैंप इस प्रकार से जलेगी। बटन के माध्यम से ऑन और ऑफ करेगी। जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे जल जाएगी और फिर पुनः क्लोज हो जाएगी। इसके लिए हम पावर पॉइंट को ऑन करते हैं। सर्च बॉक्स में पावर पॉइंट टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद पावर पॉइंट हमारा ऑन हो जाएगा और हमारी बल्ब इस प्रकार से जलेगी बुझेगी। इसमें दोनों बटन है ऑन और ऑफ का। देख सकते हैं जैसे ही बटन पे क्लिक करते हैं ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है। ये आपका सर्च बॉक्स है, इसी के अंदर आपको टाइप करना है पावर पॉइंट। ऊपर आ गया है सर्च बॉक्स में लेके। जो स्लाइड दिख रही है इसमें प्लेस होल्डर दिख रहा है, सिलेक्शन करके डिलीट करेंगे। डिजाइन टैब के अंदर जाएंगे, वहां यहाँ से साइज निर्धारित करेंगे 16 रेशियो 10 का। बैकग्राउंड कलर पे जाएंगे, ब्लैक कलर का डिसाइड करेंगे। शेप में जाएंगे, वहां एक हम रेक्टेंगल शेप लेते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं। इस प्रकार से इस ड्रैग करने के बाद एडजस्ट करते हैं। पुनः शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद यहाँ आप देखिएगा राउंडेड हाफ सर्किल का एक गोला है, इसको ले लेते हैं हैंडल टाइप और इसकी विड्थ को मेंटेन करते हैं। विड्थ की मेंटेन करने के बाद इसके अंदर हम लगा देते हैं इसको। इतना करने के बाद फिर देखिएगा एक रेक्टेंगल है, इसको इस प्रकार से लगाते हैं। अब इसमें बल्ब बनाने के लिए सर्किल का इस्तेमाल करते हैं। शेप में जाएंगे, वहां से एक सर्किल ले लेंगे। इस प्रकार से हमने इसको ड्रैग कर लिया। अब इसके अंदर होल्डर के पास में ले जाता हूं। अब ये ऊपर चला गया है बल्ब का रेंज। सेंड टू बैक कर देंगे, ये उसके नीचे हो जाएगा। कलर को व्हाइट कर देता हूं जिससे बल्ब हमारे स्पष्ट दिखाई दे। इस प्रकार से यहाँ से सेंड टू बैक। अभी हमारी एक बल्ब बन के रेडी हो गई है। इसकी साइज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ से इनका कलर मैनेज कर सकते हैं। आउटलाइन को हम रिमूव कर देते हैं जिससे देखने में अच्छा दिखाई दे। और इसको होल्डर को हम मैनेज कर लेते हैं स्पष्ट रूप से। इस प्रकार से आप देखेंगे दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप ऑप्शन या ग्रुप कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। एक बल्ब हमने दूसरी बना के लगा दिया। पुनः दूसरी बनाना है, कंट्रोल डी पुनः प्रेस करेंगे। पहले उस पर हम क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद डुप्लीकेट इसका एक बन जाएगा। इस प्रकार से और भी मुझे बल्ब बनाना है, कंट्रोल डी प्रेस करते रहेंगे, सेट होता चला जाएगा। अब विपरीत साइड में चाहिए, कंट्रोल डी पुनः प्रेस करेंगे। स्लाइड को आप मैनेज कर लेंगे हाइट विड्थ के अनुसार, कितनी बल्ब आपकी स्लाइड पे सेटअप होंगी। अभी मैं कंट्रोल डी करता हूं क्योंकि मैंने उस पर क्लिक कर दिया था, इसलिए सिलेक्शन हट गया था। एक ही सिलेक्शन हुआ। पुनः हम शेप पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे। डुप्लीकेट बन गया। और फॉर्मेट टैब पे जाएंगे और यहाँ दिया गया है रोटेशन का ऑप्शन, यहाँ से रोटेट करवा लेंगे। रोटेट करवा के इसको हम लाइन पे एडजस्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद पुनः कंट्रोल डी का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी जो पाइप है जिसपे बल्ब लग रही है हाइट कम है तो बढ़ा लेंगे उसको। कंट्रोल डी प्रेस करके एक डुप्लीकेट पुनः बना लिए। रोटेशन पे जाएंगे, यहाँ से रोटेट कर देंगे और इसको सही स्थान पे हम एडजस्ट करेंगे। इस प्रकार से देखिएगा आपका लैंप बन रहा है। अभी इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। लाइन पे,
और भी बल्ब लगाना है तो नीचे लगा देंगे। कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं और पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ड्रैग करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आउटलाइन से हमने आउटलाइन को हटा दिया। अब नीचे इसकी स्टैंड बनाते हैं। इसके लिए रेक्टेंगल शेप लिया और रेक्टेंगल शेप को हम ड्रैग कर लेते हैं। आप राउंडेड रेक्टेंगल भी ले सकते हो थोड़ा अच्छा देखने के लिए। और इसको लेने के बाद एक डुप्लीकेट इसका कर लेंगे हम और 3D इफेक्ट में जाएंगे। वहां से 3D इफेक्ट अप्लाई कर देंगे जिससे देखने में थोड़ा अच्छा दिखाई दे आपको। आप यहाँ फॉर्मेट पे जाके डिजाइन से भी 3D ले सकते हैं इस प्रकार से। अभी मैंने कलर का चुनाव कर लिया 3D का। अब अभी एक बन गया। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे दूसरा होगा। इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे। ये आपका स्टैंड बन के रेडी हो गया जिसपे वो स्थित है। इसमें बटन बनाने के लिए हम सर्किल का इस्तेमाल करते हैं। एक सर्किल लेते हैं, सर्किल को ले आते हैं और इसको डिजाइनिंग बनाने के लिए हम 3D फॉर्मेट पे जाके फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे, 3D इफेक्ट पे जाएंगे, वहां से ले लेंगे। और जो हमारी बटन दिखाई दे रही है देखने में थोड़ा अच्छी दिखाई देगी। और शेप फिल पे जाके उसको हम कलर करेंगे। शेप इफेक्ट से 3D इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसकी बटन बन गई है और बल्ब का रेंज भी बन गया है। कंट्रोल प्रेस किए हम आउटलाइन को नो कर दिए। फॉर्मेट पे जाते हैं तो शेप फिल के नीचे शेप आउटलाइन आपको दिखाई देता है, वहीं से इसका रेंज कम किया जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो लैंप हमारी बन के तैयार हो गई है। इसके हाइट विड्थ को हम मैनेज कर लेंगे। अगर कहीं से भी दिख रहा है कम है तो हाइट विड्थ को आपको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। और जो देखिए जो पॉइंट आता है क्लिक करने के बाद 4 साइडेड, उस पे जाके चारों कॉर्नर से हम उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से मैनेज करना है कि सारे लैंप के हैंडल उसके अंदर एडजस्ट दिखाई दें, मेन पोल से अटैच हो। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी लैंप बन के तैयार हो गई है। अभी आपकी स्लाइड तैयार हो गई। राइट क्लिक करेंगे हम स्लाइड पे, स्लाइड बार में डुप्लीकेट का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे एक डुप्लीकेट बन के आ जाएगी। इस प्रकार से आप देखिएगा। अब शेप में जाएंगे और शेप में जाने के बाद एक रेक्टेंगल जो शेप दिख रहा है आपको ले लेना है। बेसिक शेप में जाएंगे तो आपको मिलेगा जिस ऊपरी रेक्टेंगल का ऊपरी भाग कम और नीचे का अधिक रहेगा, विषम बाहु चतुर्भुज जैसा है। अब इसको थोड़ा हम ड्रैग करेंगे लाइट के ऊपर। इस प्रकार से इसको हम मैनेज करेंगे। अब इसका कलर चेंज करना है, इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट टैब आपका दिया गया है और किसी भी शेप में परिवर्तन करना है। देखो ये येलो पॉइंट जो है इसकी मदद से कम ज्यादा रेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब शेप फिल पे जाने के बाद यहाँ पर ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया है। ग्रेडियंट के नीचे आप देखिएगा, क्लिक करेंगे तो मोर का दिया है, मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद पूरा ग्रेडियंट दिया गया देखिएगा। पहला नो कलर, फिर सॉलिड कलर, फिर ग्रेडियंट कलर और यहाँ स्लाइड से कोई हम कलर चुनाव करेंगे। अब इसमें कलर मैनेज करना है। यहाँ कलर मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड का जो कलर है सबसे लास्ट में दे देंगे ब्लैक और उसके बाद रेड। इसमें ब्राइटनेस का ऑप्शन है और ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिया गया है। कलर को पहले चुन लेते हैं हम। आप भी इन सारी स्लाइडों में कलर को कम ज्यादा करके अपने आप से एडजस्ट करना। अभी मैंने व्हाइट दिया,
देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अभी पहले हम रेड देते हैं, उसके बाद व्हाइट रेंज, उसके बाद ब्लैक रेंज एडजस्ट करते हैं हम, जिससे हमें दिखाई दे कि हाँ प्रकाश निकल रहा है। आपको इस स्लाइड की मदद से कम ज़्यादा करना है, ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है, और साथ में इसके नीचे आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिया गया है। इस ट्रांसपेरेंसी की मदद से इसको हम रेंज को कम कर सकते हैं। प्रत्येक कलर के लिए यहाँ से स्लाइड पे क्लिक करेंगे, कलर का चुनाव करेंगे, चुनाव करने के बाद ट्रांसपेरेंसी रेंज को हम बढ़ाएंगे। इस प्रकार से आप देखिएगा। आउटलाइन रेंज को हटा देते हैं। देखिए अब बदल रहा है। इसकी साइज को मेंटेन करिएगा, ऐसे साइज को मेंटेन करिएगा जिससे जो बल्ब दिख रही है इसके ढक जाए। उसके बाद बल्ब को हम ऊपर ले लेंगे, ये रहेगा। अभी एक बन के रेडी हो गया। इस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी, देखो ब्राइटनेस को हम बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहे हैं, देखो बल्ब अंदर से दिखना शुरू हो गई। देखिए कलर आपका हल्का होना शुरू हो जाएगा, ये देखिएगा। इस प्रकार से जैसे ट्रांसपेरेंसी को कम करते जाएंगे कलर आपका हल्का होता चला जाएगा, और बल्ब जो अंदर है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। सारे कलर पे हम ट्रांसपेरेंसी को इफेक्ट को लगा के मैनेज कर लेते हैं। अभी ऐसे लग रहा है जैसे प्रकाश किसी से टकरा रही है। नीचे देखिए ऐसा रेंज बन गया है। आप भी सारे कलरों को ऐसे एडजस्ट करिएगा ट्रांसपेरेंसी की मदद से, और जब एक बन जाएगा देखिएगा, स्लाइड को हम एडजस्ट करते हैं। अभी ब्लैक कलर डबल हो गया, ब्लैक कलर को देखो कम ज्यादा करते हैं, कैसे दिख रहा है आपको। अब सारे ब्लैक को एक साइड में कर देता हूँ, आपका रेंज बन के तैयार हो जाएगा। डबल ब्लैक हो गया, इस ब्लैक को हम रिमूव कर दें या लास्ट में कर दें। इस प्रकार से देखिएगा एक बना है। आप भी इस प्रकार से मैनेज करिएगा कलर का। ट्रांसपेरेंसी को आप मैनेज करने के लिए स्लाइड को ऊपर नीचे करेंगे। अभी लगा है इफेक्ट, देखिएगा ऊपर दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने ब्राइटनेस को बढ़ा दिया है। ब्राइटनेस को कम कर देंगे तो मुझे अस्पष्ट दिखाई देगा। इस प्रकार से एक पे लग गया है, अब देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इफेक्ट है इसे कॉपी करेंगे, दूसरे पे लगा देंगे, पुनः कंट्रोल डी करेंगे, और यहाँ से कलर को हम येलो में मैनेज कर देते हैं क्योंकि येलो येलो कलर की बल्ब है। पुनः कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद नेक्स्ट पे लगा देंगे। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, फिल कलर पे जाएंगे और यहाँ पहली जो स्लाइड है उस पर क्लिक करेंगे। जो येलो कलर है, येलो के अलावा दूसरा कलर दे देते हैं, ग्रीन दे दिया। आप अदर कलर की बल्ब बना सकते हो। फिर मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, डुप्लीकेट हुआ। यहाँ इस कलर का कलर भी मेंटेन करते हैं, इसमें कोई दूसरी रंगीन बल्ब हम लगा देते हैं। इस प्रकार से आप देखिएगा, और पुनः कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट हुआ, और इसमें हमने दूसरी बल्ब को ज्वाइन कर दिया। इस प्रकार से देखिएगा। अब सब में देखिएगा कलर लग गया है। जितने बल्ब थी उसकी रोशनी सेटअप कर दी गई है। यहाँ से बटन को हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए इस प्रकार से हमारी जलेगी है। और बटन का कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये देखिए इस प्रकार से चेंजिंग हो इसके अंदर।
बटन के माध्यम से हमारी लाइट जले और बुझे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इसमें हम इफेक्ट को ऐड करेंगे। जो हमारी बल्ब नीचे है इसको सेंड टू बैक कर देंगे, ऊपर आ जाएगी सारे शेप में। और कलर को थोड़ा ड्रैग कर देते हैं नीचे की तरफ। सभी शेप में ये प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। अभी पूरा सिलेक्शन हो गया था, एक ग्रुपिंग था इसलिए पूरे कलर हो गया। हम केवल बल्ब पे क्लिक करेंगे। या तो हम जो ग्रुप हुआ है उसको हटाने के बाद नीचे जो बल्ब है उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो जो हमारा शेप दिया है इसी पे क्लिक करके सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे। इस शेप पे नीचे चला जाएगा और बल्ब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और रेंज रोशनी की छोटी पड़ती हो तो हम ड्रैग कर लेंगे, आसानी से ड्रैग हो जाएगा। कलर को मैनेज करना है तो आसानी से इस प्रकार से कलर को भी मैनेज कर लेंगे। रोशनी की रेंज को हम नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं, ऐसे हरे वाले का भी करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे, बल्ब हमारी ऊपर आ गई। अब नीचे शेप का सिलेक्शन करेंगे, थोड़ा ड्रैग कर देंगे और बल्ब का जो कलर है ग्रीन कर देंगे। जो रोशनी का कलर है वही कलर उसको कर देंगे, क्योंकि बल्ब जिस कलर में जलेगी रोशनी हमारी वैसे ही दिखाई देगी। इस प्रकार से इसको भी मैनेज कर लेते हैं और इसका भी कलर इफेक्ट दे देते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप फिल कलर पे जाएंगे, वहां से कलर इसको दे देंगे। जो रोशनी का कलर है वही बल्ब का कलर। इस प्रकार से मैंने रंग का चुनाव कर दिया। अभी एक और बची है, इस पे भी वही प्रोसेस। फॉर्मेट टैब, सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे, शेप नीचे चला गया, बल्ब ऊपर आ गई। अब इसका भी कलर मैनेज करते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप फिल पे जाएंगे और वहां से कलर का चुनाव करेंगे। इस प्रकार से आप देखिएगा। अभी आपकी जो लैंप थी बनके तैयार हो गई, दोनों स्लाइड रेडी हो गई हैं। अब इन सब का हम चुनाव कर लेते हैं। चुनाव करने के बाद एनिमेशन लगाएंगे। इसके लिए एनिमेशन टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कलर प्लस का ऑप्शन दिया गया है और लाइन कलर का दिया है। लाइन कलर पे करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा और कलर प्लस पे करेंगे तो जलती और बुझती नजर आएंगी। और इसमें और कुछ एनिमेशन ट्रांसपेरेंसी का दिया है, ट्रांसपेरेंसी का लगा देंगे तो फेडिंग हो जाएगा। यहाँ ये चारों एनिमेशन में चाहो जो एनिमेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें इफेक्ट लग गया है। ऐड एनिमेशन पे जाके हम एक से अधिक एनिमेशन को भी ऐड कर सकते हैं, लाइन कलर को भी, प्लस को भी, कई सारे इफेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला एनिमेशन नॉर्मल एनिमेशन से लगता है, उसके बाद जो एनिमेशन लगते हैं आपको ऐड एनिमेशन से लगते हैं। यहाँ से जाके आप जितना एनिमेशन चाहें उतने एनिमेशन लगा सकते हैं। मैं कलर प्लस अप्लाई कर देता हूँ, इस प्रकार से इसमें बदलाव होगा। ये देखिएगा, सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद एनिमेशन की सेटिंग करेंगे। यहाँ स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट को मैं विथ प्रीवियस कर देता हूँ। आफ्टर प्रीवियस है, एक के बाद एक चलेगा। अगर विथ प्रीवियस कर देंगे तो एक साथ में चलेगा। अभी आफ्टर प्रीवियस किया हूँ, देखिए एक के बाद एक जल रहा है उसमें। आप एक साथ में चलाना होगा तो विथ प्रीवियस करिएगा, नहीं तो आफ्टर प्रीवियस करिएगा। और मैं सिलेक्शन करता, एनिमेशन आपको एक ही अप्लाई करना है तो हटा दीजिएगा, एक ही अप्लाई करके चेक करना, केवल कलर एनिमेशन ही अप्लाई हुआ है। देखिएगा, मैंने आपको लगा के भी दिखाया, एक से अधिक ऐड करके भी दिखाया और नॉर्मल एक ही अप्लाई करके दिखाया। इस प्रकार से आप देखिए कि आपकी बल्ब बन गई। टाइमिंग पे जाएंगे, टाइमिंग पे जाने के बाद यहाँ पर मीडियम दिया है, कितना कौन सी मीडियम लेना है, नहीं तो एंड ऑफ स्लाइड का चुनाव करेंगे हम। जब तक हमारी स्लाइड एंड ना हो तब तक चले।
और यहाँ डुप्लीकेट बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे, हमारी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। अभी आप देखिएगा 3 स्लाइड एडजस्ट हो गई हैं। अब आप इसकी मदद से चाहो जितनी स्लाइडें ऐड कर सकते हैं। अब इस पे एनिमेशन पे जाते हैं हम। एनिमेशन पे जाने के बाद यहाँ केवल एक एनिमेशन लगाता हूं मैं, आपको दिखा रहा हूँ। ये एनिमेशन, ये सारे एनिमेशन ही हैं। कैम्प्रेस भी है, लाइन कलर भी है। यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। चाहो आप कलर प्लस लगाइए, चाहो प्लस लगाइए, चाहो लाइन कलर लगाइए। इन सारे एनिमेशन लाइट के इफेक्ट के लिए हैं। और एनिमेशन का हम चुनाव करते हैं और यहाँ से फिल कलर का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ लाइन कलर का ऑप्शन ए वाला है, देखिएगा। मैंने अप्लाई कर दिया। इस प्रकार से देखिए बदलाव हो रहा है लगातार। ये देखिए जलते और कलर चेंज करते हुए नजर आ रही है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारी स्लाइडें रेडी हो गई हैं। अब हम इन बटनों को रेडी करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इसको बटन को एक्शन देने के लिए हम बटन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे। अभी एनिमेशन का पैनल है। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद एक्शन बटन आपको मिलेगी। एक्शन बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ हाइपर लिंक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। साइड में एक तीर का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे। जिस स्लाइड को लिंकेज करना है, पहली स्लाइड को हम दूसरी स्लाइड से लिंक करने हैं, इस पर क्लिक कर देंगे स्लाइड ऑप्शन पे। यहाँ जहाँ पर स्लाइड 2 लिखा उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ओके कर देंगे। इस प्रकार से दिखेगा। ये बटन आपकी काम कर रही है, देखिएगा। अब उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही स्लाइड ऑन हो जाएगी। अब इसको लिंकेज करते हैं हम फर्स्ट स्लाइड से। एक्शन बटन पे जाएंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, वहां से फर्स्ट स्लाइड का चुनाव करेंगे और ओके कर देंगे। इस प्रकार से आप देखिएगा। अब यहाँ से लिंकेज करने के लिए तीसरी स्लाइड को लिंकेज करना है। हाइपर लिंक पे जाएंगे, स्लाइड दिया गया है और लास्ट स्लाइड पे कर दें, या तो स्लाइड पे क्लिक करके थर्ड स्लाइड का ऑप्शन दिया गया उससे हम लिंकेज कर देंगे। इसके अंदर हम बोर्ड भी बना सकते हैं। अभी आप देखिएगा इस प्रकार से बटन पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारी लाइट जल रही है। इस प्रकार से ये लाइट बन जाएगी। जैसे बटन पे क्लिक करेंगे पुनः बंद हो जाएगी। बटन सिस्टम है, ऑन और ऑफ करते रहेंगे, आपकी बटन चलती रहेगी। जब आपकी आवश्यकता है जलाने की, बटन पे आप क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपकी बल्ब जल रही है। इस प्रकार से आप वीडियो देख सकते हैं, ऑन और ऑफ का बटन रेडी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ज्यादा से ज्यादातर वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे और आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। इस चैनल पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी और प्रत्येक टूल्स की वीडियो मिलेंगी। कैसे एनिमेशन को एडजस्ट करते हैं, इसकी वीडियो आपको मिलेगी। इस प्रकार से आसानी से आप अपने प्रेजेंटेशन को आप रेडी कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आप कमेंट अवश्य करिएगा। जैसे जो टूल आपको स्पष्ट समझ में नहीं आता है, उसके लिए आपको हम सुविधा प्रोवाइड करेंगे अलग से, और लाइव क्लास की मदद से आपको सुविधा देंगे। जहां भी आपको नहीं आता है समझ में, आप बस कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप टाइमिंग अगर देते हैं तो मैं आपको ये सारी क्लासें लाइव सिखाऊंगा। आप अपने घर सिस्टम पे बैठ के स्वयं प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं हम। अभी 3D इफेक्ट पे जाके बटन का शेप अलग डिसाइड कर सकते हो आप। यहाँ हम टेक्स्ट में एंट्री करना चाहते हैं, ऑन और ऑफ लिखना चाहते हैं, या हम अपना नाम टाइप करना चाहते हैं। इस इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, इसमें ऑन और ऑफ
जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं और इसमें 3D इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कलर मैनेज कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, अपने अक्षर को 3D में इफेक्ट दे सकते हैं। इसको आप मैनेज करके सही स्थान पर रख सकते हैं इस प्रकार से। इसको हम ड्रैग करते हैं, अब ले आके नीचे इसको स्थिर कर देते हैं इस प्रकार से, जिससे हमें पता रहेगा ऑन और ऑफ की बटन है। अपने हिसाब से टेक्स्ट को आप लिख को मैनेज कर लेना। फॉन्ट कौन सा चाहिए वो डिसाइड कर लेना आप अपने स्वेच्छा के अनुसार।